तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड तैयार हो चुका है और ये इतना बड़ा बोर्ड है देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए एक 2 पिन सॉकेट है, एक 3 पिन सॉकेट है और यहाँ पे 3 जो है वो 5 पिन सॉकेट है। यहाँ पे 2 4 6 स्विच है और एक आपका ये इंडिकेटर है, एक बल्ब है, एक CFL है और एक फ़ैन है। इतने का हम लोग इतने सामानों का आज हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से। अब ये आपका एक न्यूट्रल मिलेगा मतलब ठंडा तार और एक फेज जो कि गर्म तार, इसी से करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को उठाएंगे। सबसे पहला जो रूल हमारा था वो क्या था कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। उपकरण के 2 पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ना है हमको। तो ये न्यूट्रल है, इसको उठाएंगे सीधा सीधा, ये उपकरण इसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे। यहाँ से उठाएंगे और ये हमारे पास देखिए उपकरण है, इसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे और फिर यहीं से उठाएंगे और फिर ये हमारे पास जो उपकरण है इसके एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे आप इन कर सकते हैं। ये नहीं है कि राइट वाले पे करना है या लेफ्ट वाले पे करना है, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी पॉइंट पे आप इन कर सकते हैं, दोनों में से किसी पॉइंट पे। और यहाँ से आउट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे जो उपकरण है इसके एक पॉइंट पे इन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक उपकरण है और एक ये उपकरण है, तो इसका एक पॉइंट ये है और इसका एक पॉइंट ये है। इस वाले को भी छोड़ दीजिए, ये अर्थ के लिए होता है, इसको हमें कनेक्शन नहीं करना है। यहाँ पे न्यूट्रल फेज वाला जो पॉइंट है राइट और लेफ्ट में, इसका ही कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे और उसके बाद फिर ये यहीं से आउट करके हम क्या करेंगे, जो है ये इसका एक पॉइंट है, इसके एक पॉइंट पिन कर देंगे और फिर ये न्यूट्रल जो हमारा है हम यहाँ से ले लेते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से आउट करा करके यहाँ से नीचे से एकदम ले जाते हुए यहाँ पे और ये इन कर देंगे हम लोग इसके भी एक पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए ये इसके एक पॉइंट पे और यहीं से आउट करा करके हम जो ये हमारा एक सॉकेट है इसके एक पॉइंट पे इन कर देंगे। और यहाँ पे एक इंडिकेटर है, इसको भी चाहिए न्यूट्रल, तो इस न्यूट्रल को भी हम इसको यहाँ पे भी देना है हमको, तो हम यहाँ से उठा देते हैं और इसको ले जा करके इसके भी एक पॉइंट पे दे देते हैं। मतलब जो हमारा रूल ये कहा था कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर ले जा करके डायरेक्ट जोड़ दो, तो हमने क्या किया कि न्यूट्रल के तार को जितने भी उपकरण यहाँ पे थे वहाँ पे ले आके जोड़ दिए। अब यहाँ पे उपकरण 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। जितने भी उपकरण है ना सबके एक एक पॉइंट पर ले जा करके डायरेक्ट हमें इसको जोड़ना है। तो हमने जोड़ दिया, क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा रूल स्टार्ट होता है। दूसरा क्या कहता है कि फेज के तार को मतलब गर्म तार को सभी स्विचों के सभी बटनों के नीचे वाले पॉइंट पर डायरेक्ट ले आके जोड़ दो। चलिए ये फेज का तार है, इसको उठाते हैं यहाँ से और जो हमारे जितने भी बटन है ना सबके एक एक पॉइंट पे, नीचे वाले सबके एक एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करना है इसको देखिए ध्यान से। ये हमारा जो रूल था दूसरा वाला ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरा रूल आ गया। तीसरा कह रहा है कि फेज के तार को सभी स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंट पे जोड़ दो, ठीक है ना, जोड़ दो। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं। चलिए ये हमारा जो फेज का मतलब तार है जो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है इसको आउट करा करके हमें चलाना इस वाले सॉकेट को इससे। तो इस वाले स्विच से इस सॉकेट को चलाना, जिसके एक पॉइंट जो बचा पॉइंट था इस पर हमने जोड़ दिया। अब हमें इस स्विच से चलाना है इस वाले बल्ब को, तो हम इसको ले जाकर के सीधा इस बल्ब के एक पॉइंट पे इन कर देंगे। इस स्विच से हमें चलाना है इस फैन को, इसको ले जाकर के यहाँ पे इन कर देंगे। और इस स्विच से हमें चलाना है इस CFL को, तो यहाँ पे इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके CFL के एक पॉइंट पे इन कर देंगे। और यहाँ पे इस वाले सॉकेट को हमें चलाना है इस वाले स्विच से, तो यहाँ पे इसके ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके इसके सॉकेट के एक पॉइंट जो बचा पॉइंट रहेगा वहाँ पे इन कर देंगे। हो गया इतना। और अब यहाँ पे हमारी स्विच बची है एक, हमें इस वाले सॉकेट को चलाना है, इस वाले स्विच से उठा करके इस वाले सॉकेट को दे देंगे। बस ये देखिए यहाँ पे इतना कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, रूल हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रूल तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे देखिए ये सॉकेट 2 बचा हुआ है और एक इंडिकेटर बचा हुआ है। तो इसको हमें करना है डायरेक्ट
क्योंकि स्विच हमारे पास अब नहीं है। तो डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए डायरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी है ना, सेम उसी तरीके से फेज को भी डायरेक्ट दे देंगे। तो ये जो हमारा सॉकेट है और ये जो हमारा इंडिकेटर है ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर कभी भी आपको किसी सॉकेट को डायरेक्ट करना है या किसी भी चीज़ को डायरेक्ट चलाना है तो उसमें आप न्यूट्रल और फेज बिना किसी ब्रेकर के डायरेक्ट ले आकर के उसको दोनों पॉइंट पे इन कर दीजिए, वो सिस्टम आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट तो मिल गया है, फेज अगर हम इसको डायरेक्ट दे देते हैं तो ये डायरेक्टली चलने लगेगा। लाइट आएगी तो चलेगा और लाइट कट जाएगी तो बंद हो जाएगा। तो चलिए दे देते हैं। तो फेज कहाँ से दे दें, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्विच के पास फेज आया, यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी फेज को दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्विच से ही दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो स्विच है यहीं से हम फेज के तार को आउट कराएंगे। यहाँ पे देखिए कहीं से भी फेज को डायरेक्ट दे सकते हैं, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। स्विच बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे फेज का तार आया है तो हम यहाँ पे कहीं से भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं से भी दे सकते हैं। तो यहीं से हम लोग इसको उठा लेते हैं फेज को डायरेक्ट और हम दे देते हैं यहीं से इस वाले पॉइंट पे, मतलब जो हमारा इंडिकेटर इसको दे देते हैं, ये जलने लगेगा। और फिर यहाँ पे देखिए यही फेज वाला उठा करके दे देंगे इसको और फिर यही से आउट करा करके हम दे देंगे 2 पिन सॉकेट का जो एक पॉइंट बचा था इसको। मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे ही लाइट आएगी तो ये हमारे दोनों सॉकेट ऑन हो जाएंगे और ये हमारा इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। इसका बटन से कोई भी मतलब नहीं है, लाइट आई ये ऑन हो जाएगा और लाइट कट गई तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर किसी चीज़ को आपको डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग अपने बोर्ड के वायरिंग को करते हैं, बोर्ड का कनेक्शन इसी तरीके से करते हैं। ये एकदम ईजी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अब कोई भी डाउट बोर्ड में नहीं है, छोटे से लेकर के बड़ा बोर्ड आप आसानी से बना सकते हैं और इसी तरीके से दोस्तों बोर्ड को बनाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही।